शिकवा मेरा। सुंदस, क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या मसला क्या है तुम्हें नाजो से? और मुझसे ऐसी क्या बात करनी थी जो तुम्हें यहां ना पड़ा? बोलो भाई, ये मत भूले कि सुंदस मेरी बीवी है, ये मत भूले। और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आप नाजो के कहने पर ही कर रही है ना। मुझसे अभी सच सच बता दे, वरना अगर मैंने अरसल को ये बात बता दी ना तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। बुला लो, बुला लो उसे। मैं देखता हूं कितना बड़ा गुंडा बन चुका है वो। हद कर दी उमर, हद होती है अंधे एतबार की भी। मरियम भाभी बेएतबार, मैं बेएतबार, बस नाजो का कोई नाम न ले। कितने अफसोस की बात है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी करके ये खुद शॉपिंग पे चलेगी। मुझे इस मसले का हल निकालना होगा। उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, तुम गए नहीं आज? घर पे हो? जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ है भाई, आप कहीं नहीं गए। ये देखिए, मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेके आई हूँ। अच्छा, आप इनको रखो, मैं इन्हें बाद में देखता हूँ, प्रॉमिस। क्या हुआ है उमर? आप ये पूछें कि क्या नहीं हुआ अम्मी। अब क्या हो गया? आपकी भतीजी अरसल की धमकियां दे रही हैं और हुस्ना भी पे प्रेशर डाल रही है कि वो नाजो पे इल्जाम लगाए। अच्छा, तो यहाँ बड़े बाबा को शिकायतें लगाई जा रही हैं। अगर बताना ही है तो बताएं ना, खुलकर बताएं। आपने कहा था कि मैं इस घर के लिए शर्त थी और ये मैंने साबित कर दिया। आपने तो ये भी कहा था अपने भाई के लिए कि वो शादी के बाद गुंडागर्दी पर उतर आया। क्या ये सब कुछ नहीं कहा आपने? वैसे कौन सी गुंडागर्दी की है मैंने आपके साथ, और कौन सा शर दिखाया है सुंदस ने आपको? अरसल, ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? तो यार बड़े भाई को भी पूछे ना कि वो छोटों के बारे में किस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हमें बोलने का अंदाज तुम्हारी बीवी से सीखना पड़ेगा। यार बेहतर होगा कि आप सुंदस के बारे में इस तरह बात ना किया करें। और बेहतर होगा कि नाजो के बारे में भी कोई कुछ ना कहे। क्या हो गया है तुम दोनों को? पागल हो गए हो क्या? कैसे लड़ रहे हो? सारी तमीज, तरीका, तरबियत सब भूल गए हो तुम। तो इनसे पूछे ना, इन्हें समझाए ना, इन्हें बताए ना, जो एक घर की मुलाजमा को घर की बहू पर फोकियत दे रहे हैं। दी फोकियत, क्योंकि मेरी बहन के खिलाफ कोई एक लफ्ज ही बोलेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी बहन है। लेकिन यहां बात बहन या बीवी की नहीं, सच और झूठ की हो रही है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम सब। तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, जिंदा है। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, जाओ जाओ। उमर,
थैंक यू। आ जाए। संदर सापी, अरसल भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। भाई मैं जानती हूँ कि भाभी को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन मेरा यकीन करें, भला मैं अपने ही घर में अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे भाई आपस में इस तरह लड़े। नाज़ो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब संभाल। अरसल भाई, ये मैं आपके लिए लाई हूँ और सुंदर सापी ये आपके लिए। थैंक यू नाजो। घर का इस तरह माहौल था, उसके बावजूद भी तुमने इतना सोचा। आप लोग चाय पिए, मैं राहिम को उसका गिफ्ट देके आती हूँ। हाँ नाजो, हुस्ना बी से कहना कि, बल्कि रहने दो, मैं खुद ही कह दूंगी। रुहान, मुझे तुमसे यही बात करनी थी कि मैंने अपने घर पे रिश्ते की बात कर ली है। तुमसे गुजारिश है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरा प्रपोजल जरूर कंसिडर करना। तुम्हारी तरह मैंने भी मोहब्बत की है। आखिर उस घर में चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। नाज़ो, तुमसे बात करना जरूरी है। तुमसे बात नहीं करूंगा तो अम्मी से कैसे अब्रिश और राहिम की बात करूंगा। हुस्ना भी, शुक्र है आप आ गई। आप तो चली गई, पीछे मुझ पर कयामत टूट पड़ी। चुप करो, बिल्कुल चुप। मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि सुंदर सापी अब आपको बुलाएंगी। है इस वक्त तो अरसल भैया घर पर है। हाँ, तो वो अरसल भाई के सामने तो सवाल जवाब करेगी। अरसल भैया तो मुझे जान से मार देंगे। पूरा मोहल्ला वाकिफ है उनके गुस्से से। नाज़ो बीबी, हुस्ना भी, ये अब आप पे है। आपने जान देनी है या फिर इनाम में मिली हुई रकम से खुश होना है। नाज़ो बीबी, चुप करो, सिर्फ वो करो जो मैं बता रही हूँ। आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, आपने सिर्फ उनको एक जवाब देना है कि मरियम बीबी ने आपको उस कमरे में भेजा है। इससे ज्यादा किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जितना रो सकी रो लेना, बेहतर लगेगा। और अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया फिर? जाओ इधर से।
इसहाक, वैसे आज आपने हैरान कर दिया मुझे। इतना सब कुछ हो गया और आपने सुंदर को एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो क्या करता, साफ नजर आ रहा था कि उसकी कोई गलती ही नहीं। आफरीन है भैया आप पे। सबात में इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। घटिया बात के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो पिछले 4 घंटों से क्या सोच रहे हैं आप? राहिम और नाजो की शादी के बारे में सोच रहा हूँ पिछले 4 घंटे से। वाह, भाई भाई से लड़ रहा है, बहुएं घर में साजिशों के जाल बिछा रही हैं और आपको शादी की सोच रही है इस माहौल में। हाँ तो और क्या, इन बेतुकी लड़ाइयों में पड़े रहने से बेहतर है कि कोई अच्छी बात सोच लें और अपने बच्चों को उनके हिस्से की जिम्मेदारियां सौंप दें। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम इन सब की शादियों के फर्ज से सुबकदोश हो जाए। आपकी तो हर बात ही निराली है। बस नाजो से पूछ लीजिएगा, उसे अब्रिश की और राहिम की शादी पर एतराज है। हाँ, मैं सोच रही थी कि मुस्तवी को फारिग कर दूं, इससे पहले कि अरसल जज्बात में आके उन्हें कुछ उल्टा सीधा कहे, उन्हें चलता करूं मैं। सोच लो, पुरानी मुलाजमा है, अरसल को समझाया भी जा सकता है। वैसे भी मैं उमर और अरसल दोनों से बात करने वाला हूं। तो मेरे कमरे में तुम्हारा वेट कर रही थी राहिम। पता नहीं आजकल कहाँ गायब हो गए हो, और शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक अदद बहन भी है जो एक टाइम पे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। नाजो प्लीज कोई काम है तो बताओ। राहिम, पहले तुम मुझे ये बताओ, नाराज हो या कोई परेशानी है तुम्हें? मैं बस थक गया और आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें पता है आज घर में क्या हुआ है? कल बता देना। राहिम, प्लीज अपनी नाराजगी छोड़ दो। और ये देखो, मैं तुम्हारे फेवरेट ब्रांड का ड्रेस भी लाई हूँ तुम्हारे लिए। बल्कि एक काम करो, लो अपना फोन दो, मैं अभी अब्बा का अकाउंट तुम्हारे फोन में रखती हूँ। और कितने पैसे चाहिए? लाओ मुझे दिखाओ, मैं खुद कर लेता हूँ। कर लो, लेकिन प्लीज अब्रिश से शादी। तो तुम 50,000 देके मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? हाँ, तुम क्यों भूल रहे हो ये जो पैसे तुम मुझे ट्रांसफर कर रही हो मेरे अब्बा जी के भी हैं। तुम्हें क्या हो गया राहिम? इससे पहले तो तुमने मुझसे कभी भी इस तरह बात नहीं की। इससे पहले मैंने मोहब्बत कभी नहीं की ना। तुम नहीं मानोगे ना? तुम मान जाओ ना यार, अम्मी से बात करो, अब्बा जी से बात करो और उन्हें प्लीज मना लो, मेरी शादी हो जाए बस, हमारी दोस्ती की खातिर। उमर, अरसल, मैं चाहता हूं कि कल जो इस घर में हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। और इसके लिए तुम सबको अपने अपने तौर पर बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लेना होगा। सुंदस बेटा, कल जो कुछ भी हुआ इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन
मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वो सब भूल कर अपने देवर और छोटी बहनों जैसी नंद की शादी की तैयारियां करोगी। मरियम बेटा, आपसे भी मैं यही उम्मीद रखूंगा। अबा जी, आप भट्टे सट्टे की शादी के लिए मान गए? हाँ यार, अब देखते हैं कि इनका नसीब क्या कहता है। सबात, घर फोन कर देना और बता देना कि आज शाम हम उनकी तरफ आ रहे हैं। मरियम, सुंदस बेटा, आप दोनों भी तैयार हो जाना, आप भी साथ चलेंगे। बड़े बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार हम किसी के घर जा रहे हैं और इतने सारे लोगों का जाना मुनासिब नहीं है। मरियम भाभी घर की बड़ी बहू है, सिर्फ अगर वो चली जाए, बाद में हम सब चले जाएंगे। बेटा, अपनी इन्हीं सुलझी हुई बातों की वजह से तुम अपने बड़े पापा की बहुत प्यारी बेटी हो। अबा जी, मैं चलता हूँ, आप अरसल के साथ आ जाइएगा। खुदा हाफिज। राहिम, अंदर ही अंदर क्यों खुश हो रहे हो? कम से कम बड़े बाबा को थैंक यू ही बोल दो। नहीं? थैंक यू अब्बा जी। खुश रहो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आ जाएं। जी ठीक है, शाम को होती है मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अबरीश, अबरीश बेटा, जल्दी आओ। जी अम्मी, क्या हो गया? आप बड़ी खुश लग रही हैं। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? नाजो की अम्मा का फोन आया था, वो शाम को आ रहे हैं। अम्मी, शाम को तो सलीम मामू आ रहे हैं, आप भूल गई? अरे नहीं, रोहान ने तो उनसे मुआजरत करने का कह दिया था। अब सलीम के घर वो तुम्हारे लिए हाँ नहीं करना चाहता, मैं उससे फिर पूछूंगी। खैर, अभी तो शाम को उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, उनके एहतमाम के लिए तुम मेरे साथ कुछ हेल्प करवा दो। अम्मी, सारा काम मैं कर लूंगी, आप बस रेस्ट करें। बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम ऐसा करो कि सारे घर की अच्छे से डस्टिंग कर दो, मैं खुद भी कुछ देख लूंगी। और हाँ, रोहान को फोन करो कि जल्दी आ जाए, आज मेरे बेटे का बड़ा दिन है। उसे कहना कि सदका देकर आए, याद से। जी अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र। भाभी, आप क्या कर रही हैं शाम में? सुंदस, तुम भी ना खामखा मेरा नाम ले लिया तुमने। अम्मी मुझे ले जाने वाली बात है ना, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर, सच बताऊं तो वो तो मेरे जाने पर भी खुश नहीं है। और आप क्यों इतना लोगों के बारे में सोचते? सबकी जिम्मेदारी आपने थोड़ी ली हुई है। कुछ सोचने का काम बाकी लोगों पे भी छोड़, उनको भी सोचने दें। तुम बहुत अच्छी हो सुंदस, तभी तो अब्बा जी की सबसे लाडली बहू तुम ही हो। मेरी नजर में लाडला होना अहम नहीं है, मेरी नजर में मुखलिस होना वो बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज्यादा
मुखलिस इस घर में कोई नहीं है। एक बात कहूँ, तुम्हारे आने से ना मुझे इस घर में ऐसे जैसे एक ताजा हवा मुयस्सर हो गई हो। बिल्कुल ऐसे ही। और आपके इस घर में होते हुए मुझे ये एहसास होता है कि मेरी भी कोई बड़ी बहन। बस 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 करो, इतना मक्खन मत लगाओ मुझे। सुंदस, एक और बात कहूँ? जी जी कहिए ना भाभी। मुझ पर ना इसी तरह भरोसा रखना हमेशा, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मुझ पर भरोसे करने वाला कोई भी नहीं। मैं जानती हूँ ये बात। अब आप ये बातें छोड़ें, तैयार हो जाए। अब आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। बहन, आप अपना घर बेचकर यहीं घर क्यों नहीं ले लेती? भाई साहब, मेरा दिल नहीं मानता। 25 साल उस घर में गुजारे हैं। बहुत सी यादें उस घर के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, लेकिन मेरे बाद अरे कैसी बातें कर रही हैं बहन। अल्लाह आपका साया बच्चों पर हमेशा कायम और दायम रखे। अमरीश, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है। हम शायद कोई एक दफा मिले हुए हैं। हाँ, आपकी शादी पे मिले थे ना? हाँ, बहुत प्यारी लग रही थी तुम उस दिन। थैंक यू, आप भी अच्छी लग रही थी। बहन, एक सवाल आपने किया था, उसके जवाब के साथ अब एक सवाल हम करना चाहते हैं। आप हमारी नाज़ो को अपनी बेटी बनाने के साथ साथ अपनी बेटी अब्रिश को हमारी बेटी बना दीजिए। जी, हम अपने राहिम के लिए आपकी अब्रिश का हाथ मांगने आए हैं। वट्टा सट्टा की शादी? ऐसा लग रहा है जैसे आप बच्चों की पसंदीदगी से लाइल में। आप बाद में अब्रिश से मशवरा कर लें, बात कर लें, फिर सोच समझ के हमें जवाब दीजिएगा। जी से बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। इस रिश्ते की वजह से रूहान और नाज़ो के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तसल्ली से घर में बात कर लें। देखिए बहन, जिस तरह हम अपने बेटों की राय, उनकी पसंद नापसंद को अहमियत देते हैं, वैसे ही हमें अपनी बेटियों की राय, उनकी पसंद और नापसंद को अहमियत देनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इस तरह वट्टे सट्टे की शादी में किसी एक जोड़े के साथ ज्यादती होने का अंदेशा होता है।
अंकल आप तसल्ली रखें, कुछ टाइम दें आप हमें, हम आपको सोच के जवाब देते हैं। इंशाल्लाह। इस मौजू पे बात करते हुए मैं भूल ही गई कि आपने मेरे बेटे का रिश्ता कबूल कर लिया। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप यकीन रखें, आपकी बेटी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आप भी हमें ऐसे ही शुक्रगुजार होने का मौका देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कुछ लेना। मरियम बेटा, आप बहुत कम बोलती हैं। ऐसी बात नहीं है, दरअसल बड़ों के बीच में बात हो रही थी तो मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए खामोश थी। माशाल्लाह, ये अच्छी तरबियत की अलामत है। उमर बेटा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाएं? नहीं आंटी, मैं ले लेता हूँ, आप तकल्लुफ ना करें। थैंक यू। रोहान बेटा, मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? झूठ मत बोलो। तुम्हें पता है ना उमर से अपने रिश्ते का। तुम्हें और ज्यादा मोहतात रहना चाहिए सुंदस। क्या हुआ भाभी, परेशान लग रही है? हैरान हूं मैं कि अपनी साजिशें कामयाब होने के बाद भी तुम्हें सिर्फ लगता है। हाँ, मैं हूं परेशान, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्योंकि मेरे खिलाफ चाहे तुम जितनी साजिशें क्यों ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे लिए मेरे बड़े बाबा और मेरा शौहर मेरे लिए काफी है। मगर तुम सोचो नाज़ो, तुम इस बात पर गौर करो कि जब सबको तुम्हारी असलियत पता चलेगी, जब तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे वाली नाज़ो नजर आएगी, तो सोचो कि सबका रवैया तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरा बहनों वाला मशवरा है तुम्हें, वक्त है तुम्हारे पास, संभल जाए, वरना सबको नीचा दिखाते दिखाते एक दिन तुम खुद इतनी नीचे गिर जाओगी कि तुम सर उठा नहीं सकोगे। आप मेरी फिक्र ना करें, अपनी फिक्र करें। और वैसे भी मैं जिस जगह खड़ी हूं, यहां से ना मुझे कोई हिला सकता है, ना मेरे कोई कभी जगह ले सकता है। ये भूल है तुम्हारी नाज़ो। तुम जगह से हिलने वाली भी हो और तुम जगह छोड़ के जाने वाले भी हो। और सच बताऊं तो शादी का यही मतलब होता है। लेकिन तुमने इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि तुम्हें प्यार और मोहब्बत से फुर्सत नहीं मिली। तो बेहतर होगा एक बार सोच लो। बड़े बाबा की बेटी समझ के मैं तुम्हें माफ कर दूं। और तुम्हारी शादी का पहला तोहफा मेरी तरफ से माफी है। इसलिए जितने दिन यहां हो, कोशिश करना कि दोबारा माफी की नौयत ना आए।
यार आज के शूट ने तो तबाही मचा दी। बस यार, अब मिलियन व्यूज आ जाए ना इस पे, मजा ही आ जाए। ताकि हम बेरोजगारों की भी एंडिंग हो। ओ भाई, तू क्यों ऑफ चल रहा है? राहिम तुझे क्या टेंशन है? तू जब चाहेगा अपने अब्बा का बिजनेस टेक ओवर कर लेगा। हाँ भाई, प्रॉपर्टी के साथ साथ बिजनेस का भी वारिस है। पढ़ाई कोई ठंडा जोक मारा है। अगर बिजनेस करना होता तो तुम लोगों के साथ खवार होता मैं। मतलब तुम खुआर हो, हम कैसे मान लें? यार मेरा मजाक का मूड नहीं है। चल शाबाश, बता दे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यार बस ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि वो जिस बंदे से नहीं हम मिले थे पार्टनरशिप के लिए, यार वो बंदा रिलायबल है या नहीं। I mean, जो अमाउंट वो मांग रहा है 40-50 लाख, अगर हम उसे वो दे दे तो? यार मेरा कोई जाती ताल्लुक तो नहीं है उससे, बस जानता हूँ। राहिम, तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में पड़े हैं? शहजादे, 40-50 लाख की बात हो रही है, 10-20 हजार की नहीं, जो कि तुम बहन की सिफारिश पे ले आओगे। You know what? 50 लाख है मेरे अकाउंट में। उमर, मेरा ख्याल है कि अभी वक्त है हम कारखाने चलते हैं। हाँ जी, वक्त तो है, हम जा सकते हैं। वो कल जो ऑर्डरबिलिटी करना है, एक नजर उसको देख लें, है ना? ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझे, चले जाते हैं। बस ठीक है। सबात और मरियम तुम अंदर जाओ, मैं और उमर कुछ काम करके वापस आते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाज़ो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो बेटा? तो और किसके साथ बैठूं अम्मी? आप, अब्बा जी और उमर भाई तो बाहर थे, और राहिम तो पता नहीं मुझसे वैसे ही नाराज है। और वो अरसल भाई, उनके लिए तो सुंदर सापी हमसे ज्यादा सगी बन गई है। क्या हुआ है नाज़ो? अरसल ने कुछ कहा है? उसने किसी बात पर सुंदस की हिमायत कर दी है क्या? मुझे बताओ, मैं भी जाके खबर लेती। नहीं, कुछ नहीं कहा। वो मेरे छोटे भाई हैं, वो सारे जमाने से लड़ सकते हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो फिर क्या हुआ? तुमने क्यों ऐसी बातें की? अम्मा, वो आपकी वो बहू है ना सुंदस, खैर उन्हें मैं खुद देख लूंगी। आप रोहान के घर गई थी, वहां उसकी अम्मी ने अब्रिश के हवाले से क्या कहा है आपको? तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा